जगह जगह हमारे सांसद विधायक जाते हैं तो कहती है कच्चे घर में रह रहे हैं, टूटी टपरिया में पड़े हैं, हमारा भी मकान कुटी दे दो कुटी। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो सही है कि नहीं? तो सुनो बहनों, जिनके देखो, एक तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उनका भी ताली बजा के स्वागत करो। लेकिन जिनके मकान रह गए, नाम छूट गया, वो बहनें बड़ी परेशान है कि हमारी भी तो कुटी बन जाए। बोलो सबका पक्का घर होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए सुनो, हमने अब यह तय किया है कि जो नाम किसी गलती से छूट गए हैं उन बहनों से आवेदन लेंगे अपने अपने पंचायत में, कहीं और जाना नहीं है, और आवेदन लेके उनकी जांच करके लाडली बहना आवास योजना बना दी है, जिसमें ऐसी बहनों के कच्चे घर पक्के बनाने का पैसा भी दिया जाएगा। पहले सूची बनेगी, आवेदन की तारीख मैं बताऊंगा इसी महीने, और उसके बाद फिर हर साल मकान बनाते बनाते सब बहनों के पक्के घर बन जाए। बोलो ठीक है? प्रधानमंत्री आवास योजना में मिले, लेकिन कई रह गए। हमारे सब नेताओं ने बताया कि भैया जहां जाते हैं, सांसद जी, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे रज्जू जी, हमारे गुरु जी, हमारे सारे वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे, सब जहां भी जाते हैं तो बहनें पकड़ लेती, घर देख लो टूटी टपरिया में पड़े हैं। अब कोई योजना नहीं थी, आवास योजना में नाम छूट गए, तो नई योजना जिसके अभी आवेदन भरवा रहे हैं मैंने बना दी, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। और ये पूरी सूची बना है, इसकी जांच करेंगे, और जांच करके जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान बनाने के लिए पैसा देंगे, पूरे मध्य प्रदेश में, केवल बुधनी में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में, ताकि रहने के लिए छोटा हो लेकिन घर हो जाए। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की समस्त माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कर दी गई है जारी। जैसा कि आप समस्त माताएं बहनें अच्छे से जानती हैं कि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत आखिरकार काफी टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक हमारी माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में आवास योजना के जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसको ट्रांसफर नहीं किया गया है। और क्योंकि जैसा कि आप समस्त माताएं बहनें इस बात से भी अच्छे से अवगत हैं कि आपके जो फॉर्म थे वह 2023 में डाले गए थे, लेकिन 2023 में आवेदन करने के बाद भी अभी 2026 चल रहा है, जिसके अंतर्गत अभी तक आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया गया है। आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा? क्योंकि मध्य प्रदेश की समस्त माताएं बहनें बेसब्री से इंतजार कर रही हैं उनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को लेकर कि आखिरकार जल्द से जल्द उनके बैंक अकाउंट में आवास योजना की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर की जाए। क्योंकि अब बरसात के दिन शुरू हो चुके हैं और बरसात में हमारी माताओं बहनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह फैसला किया गया है कि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत फाइनली जो 2 लिस्टें जारी की गई हैं, जिसमें पात्र महिलाओं और अपात्र महिलाओं को रखा गया है। उनको 31,67,000 मकानों की स्वीकृति मिली थी, जिसमें लगभग 36,37,000 मकान हमने पूरे किए हैं। उसके बाद जब फिर से मोदी जी की सरकार बनी और जब माननीय शिवराज जी इस विभाग के मंत्री बने तो उन्होंने पुनः 3,68,000 मकान हमको दिए। मैं उनके जानकारी में लाना चाहता हूं, हमने उसमें से 3,53,000 मकान स्वीकृत किए, उसमें भी 4,000 के आसपास मकान कंप्लीट हो गए। दूसरी जो योजना है वो जनमन आवास योजना की है, जो हमारी पिछड़ी जनजातियां हैं, बैगा, सहरिया, भारिया, उनमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है और हमने लगभग 46,000 मकान पूरे किए हैं और देश में हम नंबर 1 पर हैं। और मुझे लगता है जिस प्रकार से सड़कों का जाल उन जनजातीय क्षेत्रों को मिला है, ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सफलता है। यहाँ पर दोनों लोग मौजूद हैं, शिवराज जी आप भी हैं, प्रदेश के मुखिया आदरणीय मोहन यादव जी भी हैं। और मुझे लगता है कि ये मेरा सौभाग्य है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में हमको जन सुविधाएं देनी थी उसमें हम सैचुरेशन की तरफ है। हमारे पास में जो आवास प्लस की सूची है वो 16 लाख से ज़्यादा है, लेकिन आपने जिस प्रकार से अपनी बात आगे बढ़ाई है और जैसे आज आपसे मैं अपेक्षा कर रहा हूं जो आप करने वाले हैं, उसके बाद जो सूची बचेगी वो लगभग 8.5 लाख परिवारों की होगी। यदि आप मध्य प्रदेश को वो देंगे तो शायद 2026 ऐसा वर्ष होगा
जब मध्य प्रदेश अपनी आवास प्लस की सूची को पूरा करके हर जरूरतमंद को मकान देने में सफल होगा डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, 2-3 चीजें हैं जो काम करते समय ध्यान में आती है। वो ये मांग नहीं है, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और आप प्रयास कर रहे हैं, ये भी मुझे पता है। 2016 से लेकर 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,20,000 रुपया मिलता है। जनमन के जो हमारे जनजातीय परिवार हैं उनको 2 लाख रुपया मिलता है। अगर कुछ राशि इसमें बढ़ सकती है तो मुझे लगता है कि जो 8 वर्ष का अंतराल है उसके लिए ठीक होगा। दूसरा, जैसे जनमन को आपने एड्रेस किया है, वैसे ही जो घुमंतु जातियां हैं उनका कोई मकान एक जगह गांव रहता है और साल में 2 साल बाद वो वापस आते हैं, उनके पास कागज पत्र नहीं होते, कोई योजना इनके लिए भी बननी चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। और तीसरा, जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में जो उस बात की चर्चा भी की है कि शहर में तो मल्टी स्टोरी अलाउ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर कोई परिवार में पिता और बेटे हों और वो अपने मकान को अगर 1 मंजिला और उसी में बना लेंगे तो शायद सुविधाजनक भी होगा और बेहतर बन सकता है, उसकी अनुमति नहीं है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस पर भी विचार करना चाहिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में कहा है। आखिरकार अब पात्र महिलाएं कौन सी हैं और अपात्र महिलाएं कौन सी हैं जिन्हें अपात्र घोषित करके उनके फॉर्म को भी रिजेक्ट कर दिया गया है? तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, वह माताएं बहनें जिनके परिवार में पहले से ही कोई सदस्य सरकारी नौकरी करता है, जिनकी वार्षिक आय अच्छी है एवं यहाँ तक कि जिनकी स्वयं के पहले से पक्के मकान हैं या फिर जिनको पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ मिल चुका है, ऐसी माताओं बहनों ने भी आवेदन किए हैं। तो ऐसी माताओं बहनों के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। इसीलिए माताएं बहनें दोबारा से भी एक बार फिर से पोर्टल खोला जाएगा, तो आप दोबारा से भी आवेदन ना करें, क्योंकि एक बार फिर से आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत उन्हीं माताओं बहनों को लाभ दिया जाएगा जो माताएं बहनें वास्तविक में पात्र हैं, जो झोपड़पट्टियों में निवास करती हैं, यहाँ तक कि जिनके पास स्वयं के कोई भी पक्के मकान नहीं है और उनके पास अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ भी जाती है तो उनके पास तो मकान निर्माण हेतु भी भूमि नहीं है। तो इसका समाधान भी डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा किया गया है। जिन माताओं बहनों के पास मकान निर्माण हेतु भूमि नहीं है, उन माताओं बहनों की जानकारी के लिए हम बता दें, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं क्या आपके पास अंत्योदय का कार्ड है। अगर आपके पास अंत्योदय का कार्ड है तो ऐसी माताओं बहनों को 2 कमरों के मकान के हेतु भूमि भी प्रदान की जा रही है, ताकि हमारी माताएं बहनें स्वयं के पक्के मकान बना सके और वह अच्छे से एक खुशहाल जीवन अपने परिवार के साथ जी सके। संभावना जताई जा रही है कि लाडली बहना आवास योजना का लाभ उन्हीं माताओं बहनों को दिया जाएगा जिन्हें लाडली बहना योजना के अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है। तो लाडली बहना आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, क्योंकि आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले पीके न्यूज चैनल पर बताया जाता है। वीडियो को अपनी माताओं बहनों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एवं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं फिर से किसी अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।